बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कमाल हो गया। इमरान खान को 2 दिनों में 2 केसेस में सज़ा सुना दी गई, और वो भी इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक ख़ास मखसूस एजेंडा बज़ाहिर इसमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ है कि बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है अडयाला जेल से बनी गाला, जो उनकी रिहाइश है इमरान खान की, वहाँ। और मुंतकिली में जो है, अब बनीगाला का जो इमरान खान का घर है उसे सब जेल डिक्लेयर किया गया है। इसकी 3 बड़ी वजूहात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे 2 मजीद बड़े केसेस के फैसले जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आ सकते हैं अगले चंद दिनों के अंदर। ये भी बहुत ही अहम केसेस हैं, और इनमें भी सज़ा जो है वो बज़ाहिर ज़ाहिर 2 केसेस में हो चुकी है, इनके अंदर भी सज़ा देना जो है वो मकसूद नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इद्दत वाला केस है उसकी बात करूंगा मैं। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म कर दिया है। इस पर भी बहुत जल्द जो है वो सज़ा हो सकती है। फिर जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वो चीफ जस्टिस साहब पूछते थे ना कि पेशावर में क्यों किया जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसका जवाब आज मिला है। इस्लामाबाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जनरल बॉडी इजलास रखा, तो G8 में वाक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को हर तरफ से पुलिस ने सील कर दिया। पुलिस ही पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय हो गई। बहरहाल फिर भी जनरल बॉडी इजलास तो हुआ है, और उसमें कोई बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। वो फैसले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया, और बड़ा अच्छा एक इकदाम आज उठाया है कि PTI जो है वो इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की 2 बड़ी अहम वजूहात हैं, वो वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नून लीग के अंदर जनाब क्या चल रहा है? बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ है, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा मुतहर्रिक शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। ये गेम क्या है, मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस शेयर करूँगा, इसे मिस ना कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और मैं आपको जज बशीर साहब के बारे में बताऊँगा ज़रा। इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी हिस्ट्री है कि ये 2012 में तैनात हुए थे। उसके बाद इन्हें जिस वज़ीर-ए-आज़म ने भी तोसी दी, उसी को इन्होंने बाद में सजा दी, टांग दिया। ये माजरा क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल्स। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला आया, साइफर केस का। और आज इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तोशाखाना केस का। इमरान खान को कल 10 साल कैद की सज़ा हुई। आज इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा हुई, और इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है। बहरहाल ये जो फैसले आए दोनों, इसमें सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि फैसला जब सुनाया जाता है अदालत की जानब से, ज़ुबानी फैसला, उसके कुछ देर बाद ही तहरीरी मुख्तसर या तफसीली फैसला जो है कुछ ही देर बाद जारी कर दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है और परेशानकुन भी है। और इससे इन फैसलों की जो हकीकत है कि जो जजेस हैं, क्या यानी सवाल उठता है ना, एक सवाल उठता है, यानी कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और मेरा भी बतौर शहरी हक बनता है भाई मैं सवाल उठाऊँ कि क्या ये फैसले फिर इन्हीं जजेस ने ये फैसले तहरीर किए थे, इन्हीं जजेस के ये फैसले जनाब के अगर इन्होंने फैसला दिया है, तो अब तक जो है मुख्तसर फैसला भी ये जारी क्यों नहीं कर सके? एक केस के 24 घंटे से ज़्यादा, यानी कि समझे कोई 36 घंटे गुजर चुके हैं। जो साइफर केस है उसका अभी तक तफसीली या मुख्तसर फैसला भी नहीं आ सका। दूसरा, तोशाखाना का फैसला भी जारी हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं, उसका भी ना मुख्तसर फैसला ना तहरीरी फैसला, कोई भी फैसला जो है उसका जारी अभी तक नहीं किया जा सका। वजह मैं आपको बताता हूँ जी क्या है। अब जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, और मैंने कल ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि बुशरा बीबी को जो है अगले चंद दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको भी जो है सज़ा हो जाएगी इस केस में इमरान खान के साथ साथ। और मैंने आपको ये बताया था कि इसका कोई मकसद है बड़ा खास। इसका वो मकसद मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अच्छा, ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, इन्होंने 5 साल में 2 वज़ीर-ए-आज़म को, 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने सज़ा दी है, और 10 साल नाअहल भी इन्होंने कर दिया 2 वज़ीर-ए-आज़म को। तो बशीर साहब जो हैं, इन्होंने 5 साल पहले पनामा पेपर्स का फैसला भी इन्होंने दिया था, और आज इन्होंने तोशाखाना केस का फैसला दिया है। और इस पर मैं ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग में ट्वीट पढ़ रहा था। सहाफ़ी हैं असद मलिक, जो कि कोर्ट्स को बड़ा कवर करते हैं, इन्होंने लिखी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट। इन्होंने लिखा जी कि 5 साल में 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा देने और 10 साल नाअहल करने वाले जज मोहम्मद बशीर एक मासूम आदमी हैं। ना 5 साल पहले पनामा पेपर्स का फैसला उनका था, और ना ही आज का तोशाखाना वाला जब अडयाला जेल में कायम अदालत से निकल रहे थे, तो उनकी जहनी कैफियत जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो उससे सब कुछ अयां हो रहा था। अच्छा, इन्होंने ये किया अपना 2013 में ये तैनात हुए थे जज मोहम्मद बशीर साहब, यानी 2015 में इनको पहली एक्सटेंशन इन्हें दी गई है। और इन्होंने फिर ये किया जनाब के मियाँ नवाज शरीफ को इन्होंने पहला जो है सज़ा सुनाई,
यानी पहली इनको एक्सटेंशन 2015 में मियां नवाज शरीफ ने दी थी और 2018 में इन्होंने नवाज शरीफ को सजा दे दी। दूसरी तोसी इनको जो है 2021 में दी, वो भी इमरान खान ने दी बतौर वज़ीर आज़म, और 2024 में इन्होंने इमरान खान को सजा दे दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि नवाज शरीफ को भी एक्सटेंशन मिलने के 3 साल बाद उन्होंने सजा सुनाई और इमरान खान साहब को भी एक्सटेंशन दिए जाने के 3 साल बाद इन्होंने सजा सुना दी। अब इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है 2024 यानी इस साल 14 फरवरी को इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले एक दरख्वास्त दी थी कि मैं जो है मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं ख़राबी सेहत की वजह से मुझे मेडिकल लीव चाहिए मेरी रिटायरमेंट तक। ये छुट्टियों पे जाना चाह रहे थे, रुख्सत पर जाना चाह रहे थे अपनी रिटायरमेंट तक के लिए। इस केस को ये लेना नहीं चाह रहे थे, अपने गले नहीं डालना चाह रहे थे इस फैसले को। तो बहरहाल फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर इनकी सेहत कैसे ठीक हुई कि बशीर साहब ने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, भाई मेरी अब सेहत ठीक हो गई है और मैं ये केस सुनूंगा। तो बज़ाहिर जो एक इम्प्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि शायद बशीर साहब का ये फैसला नहीं था, फैसला इन्हें कहीं और से दिया गया था और तभी अभी तक वो ना शॉर्ट ऑर्डर दे सके हैं, ना कोई तहरीरी ऑर्डर इस फैसले का जारी कर सके। और यही सूरत हाल जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के फैसले, साइफर केस के फैसले की भी है। तो दूसरा अब जो मामला है इंपॉर्टेंट वो ये है जनाब कि इस केस के अंदर भी आप रफ्तार देखें, यानी बाकी लोगों के केसेस जो है नैब में वो सालों के हिसाब से भी चलते रहे हैं। इस केस में आप देखें कि 19 दिसंबर को तोशाखाना केस का रेफरेंस दायर होता है, फिर 9 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होती है और जनाब फिर 31 दिसंबर को यानी 1 महीना और 12 दिन के अंदर अंदर जो है इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को ये पूरा ट्रायल कंक्लूड करके सज़ा भी दे दी जाती है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो लंबी लंबी तारीखें पड़ रही है। अभी 4 दिन पहले ही इमरान खान ने बड़ा ऑब्जेक्ट किया था कि जनाब इसी में तोशाखाना का ही जो केस है जिसमें गाड़ियाँ लेने का मामला था तोशाखाना से मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का, वो पेश उसमें जज साहब जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान की डेली बेसिस पे समाअत कर रहे थे केसेस की। तो वो पेश चूँकि अडयाला जो इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर जज साहब मौजूद नहीं थे, तो इनके केस में जो है वो तकरीबन कोई 12 फरवरी तक की जो है वो इन्हें अगला इल्तवा मिला है। तो इमरान खान के केस के अंदर एक दिन का इल्तवा भी नहीं मिलता था, डेली बेसिस पे जो है ये केस चलाए जा रहे थे। नज़र आ रहा था, बज़ाहिर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि एक डेडलाइन जो है उसे हर सूरत में मीट करना है। वो डेडलाइन थी इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को सज़ा देना। मकसद उसका मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि मकसद इसका एक ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस कर दिया जाए, उसमें मायूसी फैला दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो जो है डिसहार्ट होके, मायूस होके घर पे बैठ जाए कि भाई देखें इमरान खान के साथ जो है क्या हो रहा है। तो लेकिन जो अब तक की कैलकुलेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की, वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इस गुस्से को, इस एंगर को जो है अब बैलेट बॉक्स के अंदर जाके निकालेगा। बाकी जनाब बुशरा बीबी को शिफ्ट किया गया है अडयाला जेल के बजाय, वहाँ से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है बनीगाला में जो इमरान खान की रिहाइशगाह है वहाँ उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और बनीगाला के घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जनाब 3 बड़ी इसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये बताई जा रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा वो नहीं चाहती कि बुशरा बीबी यानी जो इस तरह की जो खातून कैदी है वो जेल में रहे, उसे घर पे रखा जाना मकसूद है। दूसरी इसमें वजह ये बताई गई है, मैं पहले तीनों वजूहात बता देता हूँ फिर मैं इसमें बात करता हूँ, आके कमेंट करता हूँ। मुझे पता बड़े बेताब हो रहे होंगे पहले वाली वजह के ऊपर, क्योंकि बल्कि मैं बात कर ही देता हूँ, आपकी बेताबी को ख़त्म करता हूँ कि जो पहली वजह है कि जी नहीं जो है ये इनकी मुनासिब नहीं समझा जा रहा कि खातून जो है वो जेल में रहे इस तरह से एक केस के अंदर। तो जेल के अंदर तो बाकी ख़वातीन भी इस वक्त हैं जिनमें आप यास्मीन राशिद, बाकी लोग जो हैं, आल्दो वो 9 का केस उनके ऊपर सख्त है लेकिन वो भी जेल के अंदर मौजूद है। यास्मीन राशिद है, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, वो ख़वातीन जेल काट रही हैं। तो बुशरा बीबी जो है उन्हें मुंतकिल किया गया है बनीगाला, अपने घर के ऊपर घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया है। दूसरी वजह जो बयान की जा रही है वो ये है जनाब कि एक बयानिया, नून लीग को एक बयानिया दिया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन में 7 दिन बाकी हैं, अभी जलसे जुलूस करने नून लीग दें तो उन्हें ताकि एक बयानिया मिल जाए कि देखें जनाब मरियम नवाज ने तो इतने महीने जेल काटी और बुशरा बीबी को देखें जनाब एक दिन भी जेल में नहीं रखा गया और उन्हें जो है वो उनके घर में मुंतकिल कर दिया गया। ये हैं लाडले, ये हैं असल जो हैं लाडले। तो मुझे लगता है वो लाडले वाले बयानिया को काउंटर करने के लिए ना, ये नून लीग को फैसिलिटेट करने के लिए शायद ऐसा किया गया कि बुशरा बीबी को घर पे भेज के नून लीग को बयानिया दे दिया जाए कि वो बोलें जी मरियम नवाज तो जेलें काटती रही है, बुशरा बीबी जो है उन्हें एक दिन भी, एक रात भी जेल में नहीं गुजारनी पड़ी और उन्हें अपने घर भेज दिया गया। ये असल लाडले। दूसरा बयानिया, मुझे इस बयानिया में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो सेकंड जो रीज़न है मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा जान नज़र आती है। तीसरी जो है वो ये है कि
एक बुशरा बीबी को जो है वो दिया गया है, ज़रा रिलीफ दिया गया है और उन्हें फिर से जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के हवाले से जो कोशिश थी। देखिए अभी तक तो बुशरा बीबी ने साबित किया है, जितनी भी उनके बारे में चीज़ें चल रही थी कि वो इमरान खान के खिलाफ बादामाफ गवाह बन जाएंगी, ये बड़ी बातें मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ बादामाफ गवाह बन जाएंगी। वो नहीं बनी है बादामाफ गवाह, सज़ा सुन ली, सज़ा जो है उनको 14 साल की सुना दी गई। अल्दो अभी वो जेल में नहीं गई, जेल से वो अपने घर जेल गई थी अपनी तरफ से, लेकिन जेल से घर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन सज़ा होती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर सज़ा ना सुनाई जाती। तो गवाह शवा वो नहीं बनी है और इसी वजह से उन्हें यह सज़ा का सामना करना पड़ा है। और दूसरा भी इसमें ये कि डील मेकिंग की कोशिश जो है उन्हें वहाँ रख के करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक रास्ता जो है, ऑप्शन जो है वो रखा जाए उन्हें फैसिलिटेट करके। तो इसमें भी काफ़ी हद तक मुझे वज़न नज़र आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा वो करेंगी। तीसरा जनाब जो अब मामला है, दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी को फेस करने हैं। एक है जी इद्दत वाला केस। इद्दत वाला जो केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले हुक्म इम्तना जारी किया था और उन्होंने कहा था जी कि इसमें कोई खास मामला बनता नहीं है कि जनाब जो है इसमें कोई केस चलाया जाए। लेकिन अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया है और कहा जी कि जो चूँकि फ़र्द जुर्म आयद कर चुकी है ट्रायल कोर्ट इस केस के अंदर, तो अब ये केस जो है वो जारी रहना चाहिए, हम अपना हुक्म इम्तना ख़त्म करते हैं। वो हुक्म इम्तना जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना ख़त्म कर दिया, अब ये दोबारा से इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसमें भी जिसे अल-कादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। कभी इम्कान है कि आज यानी कि जो दिन है जुमेरात का, इसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। दूसरा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल बॉडी इजलास की भी क्विकली ज़रा बात कर लूँ। जनरल बॉडी इजलास जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी ने। और रऊफ़ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। और इसमें यह फैसला हुआ है आज के इस जनरल बॉडी इजलास में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोर्टल पर जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे, यानी अकबर शेर बाबर वगैरह वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अकबर शेर बाबर वगैरह को भी वोट का राइट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर नहीं देते तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पूछेंगे कि भाई वो जो 8.5 लाख लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें डिसफ्रेंचाइज क्यों किया गया, उनका वोट देने का हक था। चूँकि वहाँ 8.5 लाख की बात हुई है जिसका तहरीक इंसाफ पहले जिक्र कर चुकी है। तो अब आप अगर ये पोर्टल पर इनको कोई 5 लाख के करीब वोटर्स हैं, तो यहाँ अगर 5 लाख वोटर्स को भी अगर राइट दिया जाता है वोट डालने का, तो फिर भी ये मामला दोबारा से चैलेंज हो सकता है। और तहरीक इंसाफ ये कर इसलिए रही है कि इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए जाएँ ताकि उनके जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें कोई पार्टी तोड़ ना सके। चूँकि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है, इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस है। नुसरत जावेद साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि वो बाइस्ड उस तरह से नहीं है किसी पार्टी के ख़िलाफ़, खबर उनकी अक्सर दुरुस्त होती है। उन्होंने खबर दी है। अक्सर लोग ने तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी कि कभी कभार उन पे इल्ज़ाम लगता है, कभी नून लीग वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे खिलाफ बाइस्ड हैं, लेकिन मुझे उनकी खबरें काफ़ी फैक्चुअल लगती हैं, कभी कभी जज्बाती वो ज़रूर हो जाते हैं। उन्होंने एक खबर दी है, मैं इस खबर से इत्तफाक या इस खबर से इख्तलाफ नहीं कर रहा, जस्ट खबर है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 60% के करीब लोग जो है वो कभी इम्कान है कि शायद वो वफादारियाँ पहले से तब्दील करके बैठे हैं। अब जो है चूँकि काफ़ी सारे लोगों ने कुरान पाक उठा लिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़े पैमाने पे इतने बड़ी तादाद में लोग तहरीक इंसाफ के जो है वो वफादारियाँ तब्दील करेंगे, क्योंकि अब सब ने कुरान पाक पे हल्फ उठा लिया हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो हैं जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया, उनका इम्कान है कि वो वफादारियाँ बदलेंगे, और इसमें कोई दो राह है भी नहीं है। जब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए थे तब भी 18-20 बंदों ने वफादारियाँ तब्दील कर ली थी कौमी असम्बली में। अब भी अगर वो वफादारियाँ तब्दील करते हैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर उनके ऊपर जब पार्टी डिसिप्लिन भी कोई भी अप्लाई नहीं होता, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, ये मेरे लिए कोई हैरानकुन बात किसी सूरत भी नहीं होगी। तो इसमें अब जनाब ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि हम फौरी तौर पे अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो करवाएं और बल्ले का इंतखाबी निशान हमें वापस मिल जाए। इंतखाबात के एक दो रोज़ पहले मिल भी जाता है। वो इलेक्शन तो लड़ना उन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान पर नहीं लड़ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला हैं वो सारे हो जाए क्लियर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिस्ट जमा करवाई थी बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर ही अपने, जब उनके पास था
उन्होंने रिजर्व सीट्स की एक लिस्ट जमा करवाई थी, तरजीही फहरिस्त जो है उसकी स्क्रूटनी होके वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी ताकि बन जाए असम्बली में इलेक्ट होने के बाद। तो ये उस ज़िम्न में जो है ये फैसला किया गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का। दूसरा, अकबर शेर बाबर का भी प्लान बन रहा है कि वो भी अगले चंद हफ्तों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करवाना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का प्लान बना रखा है। तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि उनसे पहले हम इंतखाबात करवा लें ताकि किसी और को मौका ये ना मिले। तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल था और कुछ जजेस का सवाल था, जस्टिस मुशर्रत हलाली साहिबा का सवाल था कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पेशावर में क्यों जाके रखा। तो आज उन्हें जवाब उसका मिल गया होगा जब आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल बॉडी इजलास के मौका पर इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का G8 में दफ्तर है, मरकजी सेक्रेटेरिएट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। तो आपने देखा कि हालात काफ़ी टाइट हो गए थे, लोगों के लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया था। तो ये वजह थी कि KP में तहरीक इंसाफ की जो है वो तंजीमी मामला जो हैं या वर्कर जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं, तो वहाँ वो किसी भी किस्म की रियासती इंटरफेरेंस को रोक सकते हैं। तो ये इसकी एक बड़ी वजह थी। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने बैलेट पेपर्स के हवाले से वाज़े कर दिया कि मज़ीद बैलेट पेपर्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अब हमें किसी बैलेट पेपर्स के हवाले से कहा जाता तो हम उसकी छपाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी PTI के बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एतराज़ अपने इंतखाबी निशानात के हवाले से, कुछ नए लोगों को भी बाद में शामिल किया गया था जिनके अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नॉमिनेशन पेपर जाकर क्लियर हुए हैं, उनके बैलेट पेपर भी छपने। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास पेपर ही खत्म हो गए, हमने जो छापने थे वो छाप दिए, मजीद किसी के बैलेट पेपर हम नहीं छाप सकते। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं मजीद बात करूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रा बता देता हूँ मैं, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नारोवाल जलसे में नहीं गए। नारोवाल जलसा PMLN का ठीक था बहुत, जिस तरह से नारोवाल में एहसन इकबाल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उतना बड़ा कोई तुरम खान किस्म का जलसा नहीं था, बस जिसे एक अच्छा जलसा कहा जा सकता है, अच्छा जलसा था। और इसमें भी मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि उनका शुरू में बहुत पहले प्लान था जाने का, कल नहीं उनका प्लान था जाने का कल तक, लेकिन रात के उन्होंने प्लान अपना तब्दील किया। उसकी वजह सिर्फ ये थी जनाब कि उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ ना जाने का फ़ैसला किया है। तो ये मोटी मोटी अपडेट्स हैं आज की। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो कल का यानी कि आज का जो दिन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो जुमेरात का दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल मामलात के वाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।